ॐ हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्दशेम देवहितं जदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो ओम शांति शांति शांति। महाकाल वनांतर्गत महाकाल ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में भगवान महादेव के शरणागत होकर के वे उपनिषद पुरुष हैं और जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है अवंतिका क्षेत्र है, ये आर्यावर्त भूमि का जो आर्यावर्त भूमि की सीमा यजुर्वेद के अरण्यक भाग में आप देख सकते हैं, जो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक और पूरी पृथ्वी का नाभि केंद्र वो उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन है। तो ऐसे भगवान महादेव के अनुग्रह से आप नित्य प्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद में श्रवण करते हैं और चौथे प्रश्न में ये स्वप्न दर्शन का विवरण आज तीसरा दिन है, क्योंकि भाष्य लंबे हैं, इनके शास्त्रार्थ भी है, तो ये एक ही मंत्र को आप आज तीसरे दिन भी यही मंत्र रहेगा। मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। विषय है आज का स्वप्न दर्शन का विवरण। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवते यदृष्टं दृष्टम् अनुपश्यते श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोते देश दिगंतरश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवते दृष्टं च श्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सच्च असच्च सर्वं पश्यते सर्वः पश्यते। इस मंत्र की व्याख्या आपने सुनी और इसका आगे आपने ये अगले भाष्य में माने यहां तक आपने सुना था, मात्रा संसर्गस्त्वस्य भवति यत्र वा अन्यद एव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत् यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् केन कं पश्येत्। ये उद्धृत वाक्य इसका। तो इत्यादि श्रुतेभ्यः ये बात कही। कल का प्रसंग हम जोड़ रहे हैं, आज प्रसंग है, आज पूर्व पक्ष ने कहा, पूर्व पक्ष ने ये कहा कि ऐसा मानने पर, कैसा मानने पर, अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योति, अत्र अस्मिन् हृदय शरीरे, माने जो पुरुष है वो स्वयं ज्योतिष स्वरूप है। पूर्व पक्ष ने कहा कि जो श्रुति वाक्य के अनुसार जो हृदय देशम पुरुष है वो स्वयं प्रकाश, साक्षी स्वयं प्रकाश, और ये सब साक्षी भाष्य है। तो यहां पर आप इस विषय को विचार सागर के चौथे तरंग में भी विस्तार श्रवण कर सकते हैं, साक्षी भाष्य के विषय में, है ना। तो ये पूर्व पक्ष ने कहा कि ऐसा मानने पर, तो इस स्वप्न अवस्था में, माने जब हम सपना देखते हैं तो स्वप्न अवस्था में यह पुरुष माने जीवाख्य स्वयं ज्योति, इस वाक्य से बतलाया है, इस वाक्य से बतलाया हुआ आत्मा का स्वयं ज्योति विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। ये जो विशेषण श्रुति ने दिया है कि ये स्वयं ज्योति स्वरूप है, तो ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धांत में उत्तर कहते हैं कि इस पर हमें यह कहना है कि आपका यह कथन तो बहुत थोड़ा है। यह जो हृदय के भीतर आकाश है, हृदय के अंदर में अंगुष्ठ मात्रम, जो हृदय में जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण जो खाली आकाश है, इस आकाश जो खाली आकाश है यही अंतर्यामी का वास है सबके हृदयों में। अपने शरीर के हिसाब से जिसका जितना शरीर है
उसी हिसाब से उसके हृदय में पोल होती है, खालिस्तान होता है, जगह होती है। डॉक्टर भी जब निकालते हैं और मेज पर रख देते हैं, वैसे तो मांसपिंड का लोथड़ा यानी कि मांसपिंड है, पर मांसपिंड के अंदर भी जगह खाली है। उस शरीर के अंगुष्ठ प्रमाण से नाव तो चेक कर लेना कभी। श्रुतिवती कहती हैं, भगवान वेद कहते हैं कि हृदय देश में जो हृदय है, मांस का पिंड है, उस मांस के पिंड में अंदर में अंगुष्ठ मात्र स्थान खाली है, माने पोल है। नहीं तो कल ये प्रश्न हो सकता है कि डॉक्टर लोग तो जो हृदय देश में अंतर्यामी रहता है उसी की चीड़ फाड़ कर देते हैं। सज्जनों, परंतु एक बार अमृतसर में एक संत थे, सत्संग करा रहे थे, अमृतसर की बात है। एक सज्जन ने वहां पर पूछा, गुरुदेव अगर आप हृदय देश में ईश्वर का वास है, ईश्वर का निवास है, तो हृदय को तो दिल को तो डॉक्टर यहां से निकाल करके मेज पे रख देते हैं, फिर फिट कर देते हैं, तो इसका मतलब ईश्वर हृदय से निकल जाता है। भारे ने कहा, संत की वाणी बता रहे हैं आपको, अनुभव तो आप खुद कर लेना समाधि में जाकर के, क्योंकि दूसरे के अनुभव निर्भर न रहो, अपना अनुभव खुद करो, खुद तप करो। जब मनु शतरूपा 23,000 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद उनको सिद्धि हो सकती है, भगवती पार्वती जी ने हजारों वर्ष तपस्या किया तब कहीं सिद्धि हुई। अन्य ऋषि मुनियों ने जो ब्रज गोपियां बने, इन्होंने हजारों वर्षों तक गोपी भाव प्राप्त करने के लिए पंचदशी महामंत्र की साधना, षोडशी महामंत्र की साधना, कि पंचदशी षोडशी ये तो वेद का महाविज्ञान है। कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहासा मातरिश्वा भ्रमेंद्रा, ये पंचदशी मंत्र है, पर आप जप नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए परंपरागम्य, इस शांकरी परंपरा से ही प्राप्त होगा, वही फलीभूत होता है। न कोश में देखा हुआ, न अन्य सुना हुआ, जो आपके गुरुदेव के मुख से। हमारे पूज्य गुरुदेव जब हमारा पूर्णाभिषेक कर रहे थे श्री विद्या में, तो षोडन्यास महाषोडन्यास आदि कराया, तो जब उनके श्री चरण दीक्षा देते हैं तो उनके चरण जो साधक के सर पर, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप होते हैं सदगुरु, दीक्षा ये भी एक दीक्षा है, उस पर ऐसा आवास, आपकी कुंडली अंदर ऐसा आवास होता है कि उस आवास को आप करके ही देख सकते हो, वाणी से अनुभव नहीं कर सकते हो। आपकी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा महापुरुष से दीक्षा भी लेना, त्रैक्षरी, बाला, पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी, और उसमें गुरुदेव का गुरुत्व, गुरुदेव की निष्ठा, गुरुदेव का ब्रह्मत्व, गुरुदेव के अंदर में जो चिद शक्ति विमर्श, चिद शक्ति का प्रत्यक्ष, और जो गुरुदेव जो उनकी जो वो भगवान महादेव के रूप होते हैं, वंदे तम शिव रूपिणम निज गुरुम, जो गुरु शक्ति, भगवान महादेव ही गुरु शक्ति के रूप में हर प्राणी का कल्याण करते हैं। तो उन संत ने कहा कि हृदय देश में जो आकाश है, उस आकाश में जितना आकाश है वो ईश्वर का वास है। अब आकाश को तुम कैसे चीरफाड़ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। परमात्मा निरवयवत्वात्, निर्वय है, अवयव नहीं है। अवयव हो तो डॉक्टर छू सकते हैं, अन्य छू सकते हैं, पर जिस दिल का चीरफाड़ करने वाले भी मांस के पिंड की नस उनकी चीरफाड़ कर सकते हैं, पर मांस के पिंड में जो आकाश है, वो आकाश चाहे टेबल पर रखो, चाहे धड़ पर रखो, चाहे जमीन पर रखो, दिल के अंदर में ऐसे पान के पत्ते के आकार, जो दिल में जो आकाश है, उस आकाश की ऐसी कौन सा डॉक्टर जो सर्जरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। और जो वहां पर आकाश है, उस आकाश में स्वयं ज्योति, जागृत में भी
स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। स्वयं ज्योति, और इसी जीव आत्मा के लिए, परम परमेश्वर के लिए वेद भगवान ने स्वयं ज्योति विशेषण दिया, स्वयं ज्योति ये विशेषण दिया। तो पूर्व पक्ष ने कहा था ये वो हो जाए, तो इसका उत्तर कहते हैं कि इस पर हमें ये कहना है कि आपका यह कथन तो बहुत ही थोड़ा है। पूर्व पक्षी सिद्धांत ने कहा कि यह जो हृदय के भीतर आकाश है, श्रुति की भाषा में जो हृदय के भीतर जो आकाश है, मांस का पिंड नहीं, मांस का पिंड तो सबके एक समान है। कैसे? माता पिता ने खाया अन्न, अन्न से बना रजवीर, और रजवीर से माने शुक्र शोणित संयोगात जायते गर्भा। गर्भाधान संस्कार में दंपति माने पति पत्नी में गर्भाधान संस्कार में, तो वहां पर शुक्र और शोणित के संयोग से यावत जितने देह हैं, गधा घोड़ा खच्चर मनुष्य स्त्री पुरुष और क्या बोलते हैं नपुंसक, जितने भी शरीर हैं सब माता पिता के शुक्र शोणित संयोगात जायते गर्भा। दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। और जन्म कर्म हित सबके पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। वो सबके अंदर में जो हृदय होकर के बैठे हुए ईश्वर हैं, वही जीव को शुभ और अशुभ कर्म को फल देते हैं। और इस आकाश की कोई सर्जरी नहीं है, इस आकाश में कोई चीरफाड़ नहीं है, इस आकाश का कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। फिर परमात्मा का स्पर्श कैसे होगा? तो परमात्मा का स्पर्श वही कर सकता है जो अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भक्ति योगेन सेवते। कौन सी भक्ति? अनन्यास्यन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् न अन्यः अनन्यः। अगर व्युत्पत्ति करोगे तो न अन्यः अनन्यः, जिस भक्त के दिल में एक महादेव को छोड़ करके, एक शिव तत्व को छोड़ करके, एक उपनिषद वेद्य पुरुष को छोड़ करके, एक अंतर्यामी ईश्वर को छोड़ करके दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। हिंदू धर्म में पंच देवोपासना, तो 5 उनकी आकृतियां हैं और पर 5 आकृतियों के रूप में ईश्वर तत्व एक है। ऐसे परमेश्वर जगन्यंता ईश्वर, इनके जो अनन्य भाव से शरणागत होता है तो उसके भगवान योगक्षेम भी वहन करते हैं। और ददाम बुद्धि योगं तम, ये अंदर बैठे हुए अंतर्यामी परमेश्वर यही जीव को बुद्धि योग देते हैं। अच्छा, मुक्ति किसको होती है? बंधन किसका होता है? ज्ञान किसको होता है? अज्ञान किसको होता है? क्या अंदर बैठे हुए ईश्वर को होता है? बोले ना, ये अवस्थाएं जो होती हैं वो जीव आत्मा की होती हैं, माने अंतःकरण उपहित चेतन की होती हैं, जीव की होती हैं, आत्मा की नहीं। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? प्रथम अज्ञान आवरण सजानीय, भ्रांति दुविध पुण्य ज्ञान पिछानीय, शोक नाश अतिहर्ष अपारा। माने ब्रह्मानंदमय स्थान, ब्रह्मानंदमय स्थित होना, आत्मभाव में स्थित होना, ये अतिहर्ष अपारा सप्त अवस्था इमि निर्धारा। ये विचार सागर में ये बात है। तो 7 अवस्थाएं जो होती हैं वो उपहित की होती हैं, निरुपाधिक की नहीं होती हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वरी महाराज शंकराचार्य जी महाराज जो वर्तमान में है, तो वो कहा करते, वो कुछ समय जो जब बहुत पहले का समय है, तो वो उस समय पर 14 घंटे 12 घंटे अपने इस साक्षी भाव में रहा करते थे। इस स्वयं उनके मुख से सुना है हमने चैनल पर, फेस टू फेस नहीं, चैनल पर। तो पूज्य गुरुदेव की साधना एक अलौकिक साधना है। तो ये जो साधना संतों की, जो जीवन मुक्तों की, परमहंसों की, और ये जो आज साधना है, ये तो ये जो आत्मदीपेन भास्वता, ये आत्मभावापन्न होते हैं।
तो हृदय के भीतर का जो आकाश है उसमें वह आत्मा शयन करता है, आकाश में शयन करता है। आकाश में ध्यान रखना, साकार में नहीं, आकाश में शयन करता है। जो हृदय के देश में जो आकाश है और अवकाशात्मकम आकाश, जो सबको अवकाश दे, जिसकी कोई आकृति ही नहीं है, उसे आकाश कहते हैं। शब्द गुण नैयायिकों ने शब्द गुण कम आकाशम नैयायिकों ने कहा है। तो ऐसे वेद भवन कहते हैं कि य एषो अंतर हृदय आकाश, ये यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के 2:1-17 में आप विस्तार देख सकते हैं वहां पर कि परम जो वहां पर कि स एषो, एष माने आत्मा, स एषो अंतर हृदय आकाश, जो हृदय में जो अंगुष्ठ मात्र आकाश है उस आकाश में शेते माने शयन करता है, जीवाख्या शेते। तो इस वाक्य से आत्मा का अंतर हृदय रूपी परिच्छेद, आत्मा का अंतर हृदय रूपी परिच्छेद, परिच्छेद माने घेरना है। जैसे इस हथेली पर ये पॉइंट ये रखिए तो इतना परिच्छेद हो गया, घेरना उपाधि। तो ऐसे ही इस वाक्य से आत्मा का अंतर हृदय परिच्छेद सिद्ध होने से, ये बात सिद्ध होती है, उसका स्वयं प्रकाशत्व और भी बाधित हो जाता है। तब पूर्व पक्ष ने कहा कि यद्यपि यह दोष तो ठीक ही है, तथापि स्वप्न में केवलता माने मन का अभाव हो जाने से, स्वप्न में केवलता के कारण आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व से उसका आधा भार तो हल्का हो ही जाता है। यहां भार हल्का होने का अभिप्राय यह है कि स्वयं प्रकाशता के प्रतिबंधक का दूर होना, स्वयं प्रकाशता के प्रतिबंधक का दूर होना माने जो बाधक है उसका दूर होना, अलग होना। सिद्धांत में कहा कि ऐसी बात नहीं है कि उस अवस्था में भी पुरीतत नाड़ी, पुरीतत शेते, ये बृहदारण्यक उपनिषद के 2:1-19 में आया है कि पुरीतत शेते माने पुरीतत नाड़ी में शयन करता है। कब? गहरी नींद में। प्रसंग स्वप्न अवस्था का चल रहा है, पर यहां पर पुरीतत शेते, गहरी नींद में ये पुरीतत नाम की नाड़ी में शयन करता है। ये बात ब्रह्मसूत्र में विचार की गई, वहां पर भी जब वहां पर आएगा तो वहां भी आपको श्रवण करने को मिलेगा। इस श्रुति के अनुसार जीव का पुरीतत नाड़ी से संबंध रहने के कारण यह अभिप्राय मिथ्या ही है कि उसका आधा भार निवृत्त हो जाता है। तब पूर्व पक्ष ने कहा तो फिर यह कैसे कहा गया कि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है? उत्तर, यदि ऐसा माने कि अन्य शाखा की श्रुति होने के कारण यहां उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, तो पूर्व पक्ष ने कहा ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें सब श्रुतियों के अर्थ की एकता ही इष्ट है। संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य एक आत्मा ही है और वही उन्हें बतलाना इष्ट है और वही जिज्ञासु को ज्ञातव्य है। इसलिए स्वप्न में आत्मा की स्वयं प्रकाशता की उपपत्ति बतलाना उचित है, क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्व को ही प्रकाशित करती है, मिथ्या को नहीं। सिद्धांत का अच्छा, तो अब सब प्रकार का अभिमान त्याग करके श्रुति अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपने को पंडित मानने वाले सभी पुरुषों को 100 वर्ष में भी श्रुति का अर्थ समझ में नहीं आ सकता है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में हृदय काश में और पुरीतत नाड़ी में शयन करने वाले आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बाधित नहीं होता है, चाहे स्वप्न अवस्था हो, जागृत अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व तीनों अवस्थाओं में कभी बाधित नहीं होता है, माने मिथ्यात्व नहीं होता उसका, है ना। तो आत्मा का स्वयं प्रकाश बाधित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह उससे संबंध न रहने के कारण उससे पृथक करके दिखलाया जा सकता है। उसी प्रकार अविद्या, कामना, कर्म आदि के कारण अविद्या, कामना ये अंतःकरण रहते हैं, ये इनके कारण अविद्या, कामना और कर्म, इन आदि के कारण
उद्भूत हुई वासनाओं से युक्त होने पर भी मन में अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म निमित्तक वासना को अन्य वस्तु के समान देखने वाले, देखो अंतःकरण अगर जीव रूपी उपाधि है तो वासना अवश्य रहेगी, और वासना ही मन को विह्वल करती हैं, उद्वेलित करती हैं। इसका दूसरा अर्थ होगा विह्वल, दोनों ये कठिन अर्थ हो जाएंगे। चंचल, तीसरा अर्थ चंचल, चंचल करना है ना। तो ऐसी जो वासना अंतःकरण जीव की होती हैं, वो वासना ही मन बुद्धि को अस्थिर और चंचल बना देती हैं, शंकालु बना देती हैं, अज्ञान में धकेल देती हैं, और वासना के कारण ही मन में संकल्प विकल्प होते हैं। और जिसकी जैसी वासना होती, वासना पूर्व जन्मों के कर्म निमित्तक पूर्व जन्मों के जो कर्म है अच्छे बुरे, उसके अनुसार ही जीव के अंदर में वासना होती है अच्छी बुरी। ये प्रसंग आप आगे भी सुनेंगे, तब वहां पर अरण्यक श्रुति में एक बार प्रसंग आएगा कि पुण्येन पुण्यः पापेन पापः, परमात्मा अंदर हृदय में बैठ करके पुण्यात्मा से पुण्य कराता है और पापात्मा से पाप कराता है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये प्रसंग आपको आगे अरण्यक श्रुति में भी सुनने को मिलेगा। माने अंदर पूर्व जन्मों के कर्म, माने अविद्या कामना, माने इच्छा, अविद्या कामना और कर्म, तीन के द्वारा वासना, ये तीन जो है ना, इसका एक शब्द में ऐसे बोले वासना, इन तीनों को मिलाकर के वासना शब्द बोल सकते हैं आप। अविद्या, कामना और कर्म, कर्म तो अच्छे बुरे सभी होते हैं, इन तीनों को मिलाकर के एक शब्द में वासना बोल देते हैं। और वासना उद्भूत जो होती है, कोई बचपन में साधु बन जाते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट आदि पीने लगते हैं, कोई चोरी चकारी करने लगते हैं, कोई बचपने से वो क्रिमिनल हो जाते हैं, अपराधी किस्म की मानसिकता उनकी होती है, कोई बचपने से प्रहलाद जैसे साधु पुरुष होते हैं। क्यों? कि पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार ही जीव के अंदर में वासना माने इच्छा प्रकट होती है। अच्छा एक बात और, ये जो कर्म है, ये कर्म बचपना, जवानी और वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं में जिस कर्म का फल भोगाना पड़ता है ईश्वर को, और उसी कर्म के अनुसार जीव के अंदर में वासना उद्भूत होती है। कोई लोग बुढ़ापे में बड़े बड़े पाप करने लगते हैं, कोई बचपन में साधु होते हैं और जवानी में पाप करने लगते हैं, कोई बुढ़ापे में पाप करने लगते हैं, कोई बचपन में बहुत पाप करते हैं, जवानी में साधु बन जाते हैं, बुढ़ापे में साधु बन जाते हैं। क्यों? अवस्था और कर्म भेद से, माने काल भेद से, उनके अंदर जो संकल्प है, उनके अंदर इच्छा है, कामना है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इस एज में इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कोई बुढ़ापे में जेल जाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ईस दे फल हृदय विचारी, कौन काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन व्राता। तो अविद्या, कामना और कर्म, तीनों को मिलाकर के शब्द होता है वासना। और वो वासना पूर्व जन्म के कर्मानुसार, तो पुण्य न पुण्य पापे न पापा, पूर्व जन्म के पुण्य हैं तो भगवान इस जन्म में भी उससे पुण्य कर्म कराएंगे स्वभाव से। पूर्व जन्म का पापी है तो इस जन्म में उसको कसाई बना देंगे या अन्य कुछ पाप में लगा देंगे, तो इस जन्म में पाप बनता है, माने पाप की इच्छा प्रकट होगी उसकी। तो ऐसी वासना को अन्य वस्तु के समान देखने वाले संपूर्ण कार्य और करणों से पृथक भूत, कार्य और करण, करण माने इंद्रियां, कार्य माने स्थूल देह, कार्य करणों से पृथक भूत, इन दोनों माने इंद्रियां और स्थूल देह दोनों से अलग, पृथक माने अलग, दृष्टा आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बड़े गर्वीले तार्किकों द्वारा भी निवृत्त नहीं किया जाता। आचार्य शंकर ने कहा कि आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व कोई भी बाधित नहीं कर सकता है, वो स्वयं प्रकाश तो रहेगा आत्मा में, चाहे वो स्वप्न हो, जागृत हो या सुषुप्ति हो। ये बात यहां पर सिद्ध होती है तात्पर्य में ना। तो ऐसा क्योंकि वह दृश्य रूप वासनाओं से भिन्न रूप से स्थित है, इसलिए यह कहना बहुत ठीक है कि इंद्रियों के मन में लीन हो जाने पर, मन के बुद्धि में मन लीन होने पर आत्मा मन रूप होकर के स्वप्न देखा करता है। यानी कि अंतःकरण
इंद्रियां अंतःकरण में लीन हुई और अंतःकरण मन में जैसी वासना होती है वैसा वो सपना तैयार कर लेता है। वासना का साकार रूप का नाम सपना है। अंदर में जैसी वासना हुई वो वासना का साकार रूप सपना है। वह अपनी विभूति का किस प्रकार माने अनुभव करता है सो अब बतलाते हैं कि जो मित्र और पुत्रादि उसका पहले देखा हुआ होता है और उसी की वासना युक्त होता है। जो पहले संस्कार पड़े हैं वही संस्कार सपने में आते हैं। पुत्र मित्रादि की वासना से प्रकट हुए पुत्र और मित्र को मानो अविद्या से देखता है, ऐसा समझता है। इसी प्रकार सुने हुए देखे हुए इंद्र के द्वारा करण है ना, देखे हुए सुने हुए, ठीक है, तो सुने हुए और ये भी सुने हुए विषय को मानो और उसी की वासना से सुनता है। माने जिसकी जैसी कोई अच्छे गाने सुनता है, भगवान की लीला गुणानुकथने, प्रभु की लीला सुनता है। पर बंबई वगैरह में जो ट्रेन में लड़कियां लड़के यात्रा करते हैं वो कान हमेशा लगाए रखते हैं, वो भी उपनिषद के मंत्रों को सुनते होंगे क्या? अब हम भगवान तो हैं नहीं जो देख लें, ये तो भगवान ही जान सकते हैं कि जो नई पीढ़ी के नए लड़के लड़की हमेशा अपने कान में ईयरफोन लगाए रखते हैं वो क्या सुनते हैं ये तो ईश्वर ही जानते हैं। पर हाँ, सुनते वही होंगे, उनके अंदर में जो वासना होगी माने जो इच्छा होगी वह पूर्व जन्म के कर्म जैसी प्रेरणा देते होंगे वैसा वो सुनते होंगे। वो गंदे गाने भी सुन सकते हैं और लीला गुणानुकथने और जगन्यंता ईश्वर की लीला सुन सकते हैं। वो जिसकी जैसी वासना उस जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति वैसी ही होती है। वासना से माने उसी की वासना सुन, जिस जीव की माने उसी की वासना सुनता है तथा दिक माने देशांतरों में यानी भिन्न भिन्न दिशा और देशों में अनुभव किए हुए पदार्थों को अविद्या से पुनः पुनः अनुभव करता है। जन्मता है, मरता है, फिर जन्मता है, फिर वासना भोगता है। इसी प्रकार दृष्ट इसी जन्म में देखे हुए और अदृष्ट अर्थात जन्मांतर में, दृष्ट माने इस जन्म में अनुभव किए जो विषय भोग हैं वो उनके भी सपने आते हैं और पूर्व जन्म में जो अनुभव किए उनके भी सपने आते हैं। तो इस जन्म में अनुभव किए वो दृष्ट कहलाएंगे और पूर्व जन्म के वो अदृष्ट कहलाएंगे। तो अदृष्ट अर्थात जन्मांतर में देखे हुए, क्योंकि अत्यंत अदृष्ट पदार्थों में वासना का होना संभव नहीं है। शुद्ध अशुद्ध अनुभूत जिसका इसी जन्म में केवल मन से अनुभव किया है, माने भोगा नहीं है, इंद्रियों से केवल मन से आपने संकल्प किया है और मन से संकल्प किया है नहीं भी किया, अनुभूत जिसका मन से ही जन्मांतर में अनुभव किया है, मैंने पिछले 1000 जन्म पहले भी आपने, क्योंकि सूक्ष्म देह कभी मरता नहीं है, स्थूल देह बदलता रहता है। लाखों ये जब से जीव बने हो तब से ये जो मन बुद्धि आदि वही हैं जो सतयुग में जन्म लिया तब भी ये थे, आज भी ये हैं और आगे भी ये रहेंगे। और कल्प 1000 वर्ष को यह उपजो संसार, तामे ज्ञानी मुक्त है बंदे अज्ञ 1000। ऐसे जिसका मन से ही जन्मांतर में अनुभव किया हो, सत जल आदि वास्तविक पदार्थ है, असत मृगजल मन तृष्णिका जो धूप में ना, मृगजल आदि अधिक क्या कहा जाए, ऊपर कहे हुए अथवा नहीं कहे हुए सभी पदार्थों को वह सर्वरूप मनोवासना रूप उपाधि वाला होकर के, मनोमय होकर के इस प्रकार यह सर्वेंद्रिय रूप मनोदेव मन स्वप्नों को देखता है। ये जीवात्मा अपनी, तो तात्पर्य यह हुआ कि स्वप्न कैसा होगा, तो वासना ही स्वप्न के मूल में वासना है, वासना के अनुसार सपना होगा। आज यहीं तक, शेष वार्ता आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।